Welcome back, student. Let's we continue our topic, that is respiration. And in case of respiration, today we will discuss about respiratory system in human. So in previous video we discussed about respiration in plants, respiration in lower animal. Today our topic is respiration in human being. As you know, human being also take oxygen gas. And why human being take oxygen gas during respiration? Because oxygen is very important for the oxidation of food particle, and when food particle oxidized या फिर burning of oxidation, तो हमारा food particle जब burn होता है then it produce oxygen gas, sorry CO2 gas. ये हमारी CO2 gas produce करती है, which is the waste product during respiration, but which is very useful product for photosynthesis. So that's why we take oxygen during respiration. In our environment there is 21% of oxygen present, and when we inhale the oxygen gas, then this 21% oxygen gas enter in our body through our nose and our mouth, and then after human being use its this 25%, human being 21%, sorry, human being use only its 5%. जो हम अपनी ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में पता है आपको कि 21% ऑक्सीजन गैस होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चूज करके हमारी नोज के थ्रू जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. There is a collection of many gases present in our environment, and वो collection हमारी बॉडी में जाता है, लेकिन our body is utilize only and only oxygen gas, and in our environment our oxygen is present 21%. उस 21% का हमारी बॉडी सिर्फ 5% अपना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पार्टिकल में यूज करती है, बाकी रिमेनिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज आउट विद मैनी गैसेस. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, सिर्फ 5% हम अपनी ऑक्सीजन का यूज करते हैं, हमारी बॉडी यूज करती है, और उसके बाद जो बाकी है वो सारा का सारा हमारी बॉडी से कीप आउट. दैट इज नेक्स्ट. हमारी ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? बिकॉज अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज बर्न करती है तो सिर्फ वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करती है. इन केस ऑफ आवर बॉडी देयर आर मैनी फूड पार्टिकल, फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज simplest form of protein that is amino acid, simplest form of fatty acids, fats that is fatty acid or glycerol, fatty acid. तो ये हमारी बॉडी में जब बर्न करते हैं फाइनली इनके ऑक्सीडेशन से ही और इनकी बर्निंग से ही हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है in the form of ATP. That's why for doing work we need energy, everybody need energy, and from where we get this energy? We get this energy by the oxidation of glucose, amino acid and fatty acid, and then after our each and every cells get energy, and we use during the oxidation we use only and only oxygen gas, because oxidation, simple oxidation means addition of oxygen. और आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी था कि हम जब भी कोई चीज बर्न करती है तो वो ऑक्सीजन, कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है. तो यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग करते हैं. आपको पता है ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड इट हैविंग मैनी systems, different type of organ system, for example digestive system, respiratory system, circulatory. We discussed about circulatory system and excretory system, reproductive system it's also having. So today we will we will discuss about respiratory system. In case of human being,
या ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. देयर इज 2 पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, वन इज दिस. कौन सा पार्ट होता है? एक तो वो पार्ट है जहां पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई और इसका जो टारगेट ऑर्गन है वहां जाके पहुंची, टारगेट ऑर्गन, एंड देन आफ्टर वहां इसका यूटिलाइजेशन हुआ. दैट इज अ डिफरेंट टारगेट, मतलब जहां पे इसका काम हो रहा है वी कॉल दैट इज. एंड ये क्या है? दिस इज द लंग्स. तो देखो, पहले हमारी ऑक्सीजन गई एनवायरमेंट से. हमारे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर क्यों जाती है? हमारी गैसेस बाहर से बॉडी के अंदर क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस. हमने डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत अच्छे से पढ़ा है. व्हाट यू मीन बाय डिफ्यूजन प्रोसेस? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली वो बाहर निकलती है. एंड इन आवर एनवायरमेंट, जो हमारी बॉडी के चारों तरफ हमारा एनवायरमेंट है, इन दैट एनवायरमेंट प्योर गैस मीन्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज वेरी हाई या ऑक्सीजन प्रेशर इज वेरी हाई. दैट्स व्हाई the molecules of oxygen move from higher pressure to lower pressure. That's why we inhale oxygen gas and we exhale carbon dioxide gas, because carbon dioxide gas के जो molecules हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. तो यहाँ पे एक वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया on the basis of what? One is important for only and only transportation of gases, जैसे ऑक्सीजन का इनहेल होना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल हो जाना, CO2. This is providing way to changing to the gases. Oxygen is coming from environment to the organ and carbon dioxide coming from the organ to environment. तो ये सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? We call that is the respiratory tract. What do you mean by respiratory tract? Respiratory system in human being is divided into 2 parts. One is respiratory tract and second one is respiratory organ. So this is respiratory tract. I have to write about this respiratory tract in respiratory tract, pneumonia tract, which way, and second is this main organ जहाँ पे काम हो रहा है. कौन सा काम? Exchange of gases means ऑक्सीजन है वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई. कैसे कन्वर्ट हो गई? वी विल डिस्कस लेटर. सो दिस इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. Respiratory tract and second is respiratory organ. So what's the meaning of respiratory tract? It is the part of respiratory system which provide way, ये passes way, to gases. And gases कौन कौन सी हैं? O2 and CO2. That are known as respiratory tract. तो respiratory tract में respiratory tract क्या है? It is the part of respiratory system
ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट है जो सिर्फ गैसेस को वे एक रास्ता प्रोवाइड करवाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम विच प्रोवाइड passes way to the gases, and gases कौन कौन सी, O2 and CO2. Second is respiratory organ. It is the part of respiratory system of human being. Respiratory system which help in exchange of gases. कौन सी exchange of gases? Oxygen convert into CO2. Exchange of gases. So this is known as respiratory organ. Look here, respiratory system of human being is divided into two parts. First is respiratory tract and second one is respiratory organ. Respiratory tract, इसमें काफी सारे organ आते हैं. यहाँ पे हमारा एक ही organ होता है, that is lung. And here, in case of respiratory tract, it is that part of respiratory system which provide way. Means जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, सिर्फ उसके साथ कुछ भी चेंजिंग ना हो, we call that is, जैसे हमारी ऑक्सीजन आती है हमारे नोज के थ्रू, नोज के बाद फिर हमारी नेजल कैविटी में आती है, एंड देन आफ्टर फेरिंग्स, देन आफ्टर लैरिंग्स, एंड देन ट्रैकिया, ब्रैंकियल्स. सो ये सब किस में आ जाते हैं? दीज आर, वहाँ ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्जन नहीं होता है, इसीलिए वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं. वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा है जो रास्ता प्रोवाइड करती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए. तो यहाँ दिस इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ऑर्गन जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी के अंदर से, वो ऑक्सीजन को वहां पे रहने दे और वहां से ऑक्सीजन में कन्वर्ट कैसे होगी? ऑक्सीजन को बॉडी के साथ, ब्लड के साथ मिक्स कर देती है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन वहां कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में प्रेजेंट होती है. तो बाय सिंपल डिफ्यूजन इट चेंज फ्रॉम इट्स पोजीशन फ्रॉम ब्लड टू एल्वेलाई. एल्वेलाई क्या है? लंग्स के पार्ट्स हैं. तो वहां से वो हायर कंसंट्रेशन से अपने आप फिर एयर सैक से ब्रैंक्यूल्स, एंड देन आफ्टर ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स, देन आफ्टर फेरिंग्स एंड नोज एंड माउथ के थ्रू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है. सो दिस इज द रेस्पिरेटरी पार्ट. नाउ what are the organ which are include या involved in respiratory tract? कौन कौन से organ हैं? पहले उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, this is a diagram which is showing inhalation of air. And which type of air is this? This is not only and only oxygen. This is a mixture of gases. It may be nitrogen gas, it may be carbon dioxide gas. ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन के molecules छांट के लेते हैं. We choose oxygen molecules and then inhale it. We always respire. That's why we always write here air. But our body is utilized only and only oxygen gas. So this is inhalation of air, and inhalation of air occur through the nose, and also small amount of air inhaled by intaking by our mouth also. Now this is the passageway of air, and there is the passes. This is the nasal passes. This is nasal cavity, and then after this is the pharynx region. And the pharynx region which is connected to the nose part, that is known as nasopharynx, and the pharynx region which is connected to oesophagus, that is known as oropharynx, and the part of pharynx which is connected to larynx, that is known as laryngopharynx. तो जब हम pharynx पढ़ेंगे तो बताएंगे. Then after it reaches, this air reaches to a trachea, and it divided into two parts, and then after it will move to primary and second
not primary, sorry, left lungs and right lungs. So have a look here. Respiratory tract, parts of respiratory tract. How many parts? First is nose, ear, nasal cavity, and nose, nasal cavity, nasal passes, second is nasopharynx. You can say nasopharynx के through air कहाँ आती है? pharynx में, so pharynx. And then after pharynx के बाद laryngopharynx. Third is larynx, or this larynx also known as Adam's apple. Then after trachea. This trachea also known as windpipe. And bronchioles. So these are the parts of a respiratory tract, जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सिर्फ रास्ता मिलता है. एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, विच पार्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन? रेस्पिरेटरी ऑर्गन अभी बताया था कि ये वो हिस्सा है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. सो दिस इज lungs. We having a pair of lungs in our thoracic cavity, and they play very important role, so that our heart is also situated between both these lungs. So now we will discuss about nose, respiratory tract. This is the reason which is showing nose. We having a pair of opening through which air inhale inside our body, and this nose inner side, this having a cavity. That cavity is known as nasal cavity. This nasal cavity is separated by a septa, and that septa is known as nasal septum. Nasal septum. This nasal cavity inside this provide mucus, and it is very important for the attachment of germs, bacteria and viruses also. This nasal septum is this nasal septum is separate the nose into two opening. That's why we having two opening. Next, nasal passes. This nasal passes, or it is just lie behind the nasal cavity, and in nasal cavity there are many hair-like structure present. This is also provide the mucus to the nose, and hair-like structure, fine particles attachment of these fine particles are which are attached by the hair which are present on nasal cavity. Next is the nasopharynx. Nasopharynx is that part of the nose which is connected to the pharynx region, and here the pharynx is divided into two parts. Pharynx is divided into three parts. First is oropharynx.
second is nasopharynx, and third one is laryngopharynx. Oropharynx is the part of pharynx which is connected to oral cavity. pharynx का वो हिस्सा जो हमारी माउथ की कैविटी के साथ कनेक्ट है, जहां पे हमारी माउथ कैविटी आती है, दैट इज नोन एज ओरोफेरिंक्स. ठीक है, ये हमारी ऑसोफेगस से कनेक्ट होती है, ऑसोफेगस, तो इसे हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं. नोज के साथ if our pharynx is connected to nose, nose कहाँ, ऊपर की साइड, अगर नोज के साथ pharynx का वो हिस्सा जो नोज के साथ कनेक्ट होता है, we call that is nose, means nasopharynx, nose pharynx. And the part of pharynx which is open या which is connected to the larynx part, so that is known as laryngopharynx, larynx and pharynx. So यहाँ पे हमारा pharynx है, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. फर्स्ट इज ओरोफेरिंक्स, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ओरोफेरिंक्स का कोई, बस जो हम माउथ के थ्रू जो गैसेस अगर हमारी जाती है तो वो वहाँ उसके थ्रू ओरोफेरिंक्स के थ्रू जाती है, हमारी वाइंड पाइप में जाती है. नेजोफेरिंक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ नोज विच इज कनेक्टेड टू द या विच ओपन इनटू फेरिंक्स रीजन. लैरिंगोफेरिंक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ फेरिंक्स विच ओपन इनटू लैरिंक्स. लैरिंक्स इज द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, हमारी ट्रैकिया के ऊपर वाले हिस्से पे जो प्रेजेंट होता है एडम्स एप्पल, एप्पल शेप का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द लैरिंगोफेरिंक्स. तो हमारी एयर हमारे नोज, नेजल कैविटी, नेजल पासेस के थ्रू पास होते हुए हमारे फेरिंक्स रीजन में आती है, और हमारे फेरिंक्स रीजन में पहले वो नेजोफेरिंक्स के अंदर आती है और फिर वो लैरिंगोफेरिंक्स के अंदर आती है. नेक्स्ट, larynx. Larynx is also known as Adam's apple. Why this is known as Adam's apple? Because its shape is just like apple and it is situated over the trachea. This is trachea and it is having opening, and that opening is known as glottis. In case this is known as Adam's apple, or this is also known as voice box. Why this is known as voice box? Because this is that structure which is responsible for producing sound. That's why this is known as voice box. And why this is, yeah, I told you that why this is known as Adam's apple, because it's a shape just like apple, and it was discovered by, this apple like shape was discovered by Adam scientist, then he gave its a name by his own name, that is Adam's apple. larynx को इसीलिए Adam's apple कहा जाता है, और larynx में ही दो vocal cord होते हैं जिनकी वजह से vibration produce होती है, and then after voice box it is also known as a voice box because it is responsible for producing sound. It is guarded by, its opening is known as the epiglottis. अच्छा, मेल के एडम्स एप्पल, जब मेल अपनी प्यूबर्टी गेन कर लेता है या प्यूबर्टी के टाइम में ये जो एडम्स एप्पल है वो बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ आता है. वाई दिस इज कम आउट, इट हैविंग, जो हमारा मेल है, इट हैविंग ब्रॉड शेप्ड ऑफ लैरिंक्स एंड फीमेल हैविंग वेरी
very narrow shaped structure which is the Adam's apple. That's why it produce shrill type of voice and जो हमारे मैन हैं उनकी ब्रॉड होने की वजह से उनकी पिच काफ़ी लो होती है, इन केस ऑफ फीमेल इट हैविंग हाई पिच, इसीलिए उनकी आवाज़ बहुत ही श्रिल होती है. Epiglottis and glottis, have a look here. This is the opening and this opening is known as glottis. This opening is known as glottis and this glottis is responsible for entering the gases into larynx. This glottis is opening, it is pore and it is guarded by a flap-like cartilaginous flap-like structure and glottis के ऊपर flap-like structure है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, we call this is epiglottis. Epiglottis. When we eat something, then this glottis cover, this epiglottis cover the opening and that opening is known as glottis. ये जो epiglottis है ना, ये glottis की जो opening है उसको ऐसे cover कर लेता है और हम अपना खाना सीधा ऑसोफेगस में लेके जाते हैं during swallowing the food part, deglutition process. But when we are talking while we eating the food, then this epiglottis start to vibrate or it start to move here and there और हमारा खाना है that move into glottis or larynx instead of esophagus. Esophagus के बजाय खाना हमारा हमारे glottis के थ्रू हमारे larynx में चला जाता है, which is very bad habit. That's why हमें कभी भी खाना खाते टाइम बातें नहीं करनी चाहिए. Next, trachea. Trachea. This trachea is also known as windpipe. This is known as windpipe and it is about 10 to 11 centimeter long. Trachea is about 10 to 11 centimeter long and it is having these cartilaginous rings, it having cartilaginous ring. This cartilaginous rings, क्योंकि ये वाइंड पाइप है तो वाइंड पाइप कोई भी हो जब वो एम्पटी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, दैट कोलैप्स. बट हमारा ट्रैकिया, जब हमारे ट्रैकिया में वाइन नहीं होती तो वो कोलैप्स नहीं होता. What is the reason behind this? Because this trachea having cartilaginous rings and ये cartilaginous rings हैं, ये हमारे ट्रैकिया को एक शेप प्रोवाइड करती हैं and these rings prevent to collapse the windpipe. Windpipe को collapsed होने से ये protect करती हैं, बचाती हैं and that's why they provide fixed shape. They also provide fixed shape to trachea. Trachea is present in the, trachea having cartilaginous rings and these rings prevent the trachea to collapsing and it divided in thoracic region, it is divided into two parts. One moves to left lung and second moves to right lungs. Then these are known as primary bronchioles. Primary bronchioles these are. Now we come on another topic, lungs. This topic, respiratory tract topic is finished now
and if you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. In next video we will discuss about respiratory organ, that is about lungs. Thank you and have a